नाजरीन, नून लीग के अंदर से खबरें सामने आई हैं। वजीर आजम हाउस में किस चीज का मंसूबा बनाया जा रहा है और अगली हुकूमत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, कौन वजीर आजम होगा और कौन अगली हुकूमत बनाएगा। इस हवाले से वजीर आजम हाउस में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन ये सब नून लीग खुफिया तरीके से कर रही है, जिसका इल्म बाकी जमातों के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी नहीं है। एक सहाफी ने वजीर आजम हाउस में जारी इन मुलाकातों और मुलाकातों में होने वाली बातों का हवाल बयान किया। इस वीडियो में आज हम आपको वजीर आजम हाउस में होने वाली उस खुफिया मंसूबा बंदी के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे ये मंसूबे किसके कहने पर बनाए जा रहे हैं और नवाज शरीफ को किस रास्ते से पाकिस्तान लाया जा रहा है। नाजरीन, हाल ही में एक वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए नून लीग के सीनियर लीडर सेनेटर डॉक्टर आसफ सईद करमानी ने बताया है कि जिसने भी वजीर खजाना इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वजीर आजम लिया है, उसने मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ साजिश और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है, जो मुनासिब नहीं। इसहाक डार पाकिस्तानी मईशत चलाने के लिए बहुत मौजूद शख्स हैं और उन्होंने और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिलकर दिन रात काम करके अल्लाह ताला की ताईद से मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। गो के अब भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप मईशत को देखें तो आपके पास इसहाक डार का नेमुल बदल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें निगरान वजीर आजम बनाना उन्हें जाया करने के मुतरादिफ होगा। दोस्तों, एक तरफ नून लीग के अहम तरीन रहनुमा इसहाक डार की बतौर निगरान वजीर आजम तकर्री से बेजार हैं और उसे साजिश करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह बताते हैं कि निगरान वजीर आजम के लिए इसहाक डार, रजा रबानी समेत किसी भी सियासतदान का नाम हो सकता है। नवाज शरीफ इलेक्शन से 1.5 माह कबल वापस आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक बता दिया कि टेक्नोक्रेट कभी न्यूट्रल नहीं होते, इसलिए मेरी तजवीज है निगरान वजीर आजम सियासतदान हो। पंजाब में पहले इंतखाबात हो जाते तो आम इलेक्शन बेमैनी हो जाते। जबकि सईद करमानी बताते हैं कि लोग बाशऊर हैं और उन्हें मालूम है कि किसके दौर में महंगाई और बेरोजगारी कम थी और वो पुर उम्मीद हैं कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, जबकि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार भी ना होंगे। नाजरीन, कभी कभी ख्याल आता है कि इस मुल्क की सियासत कभी पुरसकून नहीं हो सकती, हरदम तमाशा जारी रहेगा और अवाम इसी आसो उम्मीद पर वक्त गुजार देगी कि हमारे दिन भी कभी बदलेंगे। वैसे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वजीर आजम हाउस में बैठे हम वजीर और लीगी रहनुमा भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। समा न्यूज से वाबस्ता एक सहाफी ने वजीर आजम हाउस में जारी उस गुफ्तगू का हवाल बयान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैंने बेसाख्ता सवाल किया कि मियां नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, उनका जवाब था आना तो अगस्त के पहले हफ्ते में तय था, मगर जरदारी ने चाल चल दी है। अब इम्कान है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने पर फैसला होगा। जरदारी की चाल के हवाले से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं ने नवाज शरीफ के केसेस के फैसलों में ताखीर की कोशिश की थी ताकि वो वक्त पर पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन के हवाले से अपनी जमात के फैसले न कर सके। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जरदारी का दुबई जाना और नवाज शरीफ से मिलना एक ढोंग था। हकीकत में वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना ही नहीं चाहते और खुद सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। खैर, सहाफी के मुताबिक मैंने पूछा कि अगर एतमाद का इस कदर फुकदान है तो फिर सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी जिसकी बातें चल रही हैं। इस पर जवाब अहम था। जवाब आया, आपको क्या लगता है हम अपनी सीटें यूं ही उन्हें उठाकर दे देंगे? मुल्तान में सीट एडजस्टमेंट होगी, कायरा वाली सीट पर होगी, क्योंकि शायद वहाँ जाफर इकबाल सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन लड़े। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि नदीम अफजल चंद के हल्के में भी सीट एडजस्टमेंट होगी तो ये उसकी गलत फहमी है। हम कौमी की 10 और सूबाई की 20 से 15 नशिस्तों पर ही सीट एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी पंजाब भी हमारा, विफाक भी हमारा ही होगा। ये अल्फाज जरा सख्त लहजे में थे और हाथ की हरकत भी बता रही थी कि मैदान सजेगा और भरपूर सजेगा। सहाफी ने अगला सवाल किया, क्या नवाज शरीफ अगला वजीर आजम होगा? इस पर चंद लम्हे खामोशी के बाद उनका जवाब था, अगर नवाज शरीफ वजीर आजम हुआ तो मरियम नवाज हमारी वजीर खारजा होगी। ये जवाब सुनने के बाद सहाफी हैरान हुआ। सहाफी ने फौरी तौर पर सवाल किया, इस अगर को यकीनी कैसे बनाया जाएगा? जिस पर उनका जवाब था, ये आप सितंबर में देख लेंगे, यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल की रुखसती का इंतजार हो रहा है। लेकिन फिर भी मरियम नवाज बतौर वजीर खारजा, ये बात हजम नहीं हुई। दोस्तों, गुज़श्ता काफी दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पंजाब में अगर नून लीग अक्सरियत हासिल करती है तो उसकी वजारत आला के उम्मीदवार मलक अहमद खान होंगे। सहाफी ने यह सवाल भी इसलिए किया था कि उसे ये जवाब मिले, लेकिन वजीर आजम हाउस में बैठे वजीर साहब ने जवाब ना दिया और बोले, हम अब पंजाब में कोई बुजदार लेकर आएंगे। और मेरा शक यकीन में बदल गया कि अब कुछ ऐसा ही होगा। दोस्तों, इन जवाबात से ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन
ताल्लुकात ठीक नहीं है और उनकी अब चूहे बिल्ली वाली हो रही है, लेकिन कोई बेहतर पोजीशन पर नहीं आ रहा ताकि मामला उनके हाथों में आ जाए। नाज़रीन, सहाफ़ी ने अगला सवाल एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात और मामलात पर किया, लेकिन ये सवाल वज़ीर आज़म हाउस में बैठे वज़रा गोल कर गए, मगर पंजाबी में जवाब दिया, हूं ओ गला नहीं रही। वजाहत कुछ इस तरह की कि एक पेज अब रियासत के साथ है, किसी जमात के साथ नहीं। लेकिन अब इंसाफ होगा, सबके साथ जिन जिन के साथ ज्यादतियां हुई हैं उनका अजाला भी अहम था। सहाफी ने सवाल किया कि वो कैसे, तो उन्होंने कहा जिनको जिस तरह निकाला गया उसी तरह इज्जत के साथ वापस लाया जाएगा। मैंने पूछा नवाज शरीफ, जवाब मिला यस। फिर पूछा जहांगीर तरीन, जवाब दोबारा मिला यस। इमरान खान के बारे में सवाल किया तो बोले कि मैं सियासी जमातों और शख्सियात पर पाबंदी के हक में नहीं, मगर वो शख्स अब मुल्क की सियासत में अहम नहीं रहा। सहाफी ने हैरत से पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग ही हुकूमत बनाएंगे, अगर हुकूमत इन्होंने बनानी है तो अपोजिशन में कौन होगा? इस पर जनाब ने फरमाया कि पीपी और चंद छोटी जमातें। सहाफी ने आखिरी सवाल पूछा, क्या आप पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे? जवाबन बोले, हम में से कोई किसी पर एतमाद नहीं करता, मगर वजीर आजम नून लीग का होगा, ये भी लिख कर ले जाएं। नाजरीन, अब शायद आप जान गए होंगे कि इस मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले किस तरह किए जाते हैं और कौन ये सारे फैसले करता है। वजीर आजम से लेकर अपोजिशन तक के फैसले इसी तरह की मुलाकातों में हो जाते हैं, जबकि बेचारे अवाम सोच रहे होते हैं कि वो वोट दे रहे हैं तो उन्हीं का नुमाइंदा MPA या MNA बनेगा। ऐसा हरगिज नहीं है। ये फैसले हर इलेक्शन से पहले हो जाते हैं और वजीर आजम समेत हर सूबे का वजीर आला भी पहले से मुंतखब हो जाता है, लेकिन वोट का अमल सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। इन्हीं खुफिया मुलाकातों और सियासी जमातों के मेल मिलाप ने पाकिस्तान को आज इस डगर पर पहुंचा दिया कि आज हर अमल के लिए आइन को तब्दील करना पड़ता है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खुसूसी रहम फरमाए, आमीन।